नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इल्यूमिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो एलपी एग्जाम के लिए जो है या फिर आरआरबी जेई या फिर एसएससी जेई या फिर जो है यूपीपीसीएल जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और इस क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा लैंप पूरी तरह लाइट देने में अधिक समय लेता है, तो वो है सोडियम वेपर लैंप। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम वेपर लैंप प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मरकरी तथा आर्गन गैस भरी जाती है। रनिंग अवस्था में स्टार्टर के एकरास वोल्टेज कितना होता है, तो 110 वोल्टेज होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब की प्रकाश क्षमता कितनी होती है, 60 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। अगला प्रश्न है, वह लैंप जो फिलामेंट के गर्म होने पर सीधा प्रकाश देता है उसका नाम क्या है, इनकैंडिसेंट लैंप। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 वाट ट्यूब का व्यास कितना होता है, 38 मिलीमीटर व्यास इसका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्यूब स्टार्टर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वोल्टता जो नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक है किस पर निर्भर करती है, तो नली की लंबाई पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का रंग जो नियॉन गैसाइन ट्यूब में द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है, नली में भरी गई गैस पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, उस लैंप का तुरंत बंद कर देंगे, उस लैंप को तुरंत बंद कर देंगे जो जल्दी जल्दी जलता बुझता है, क्यों, क्योंकि दीप के तंतु फूक जाएंगे। दोस्तों खराब हो जाएगा बल्ब। ठीक है, क्या होगा, अगर एक प्रतिदीप्त लैंप की चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए तो लैंप को पुनः चालू करने पर उसका जो एलिमेंट होगा, जो तंतु होगा, फिलामेंट होगा, वो तुरंत जो है जल जाएगा। ठीक है ना, फूक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंप होल्डर जो एडिसन स्क्रू प्रकार का है के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा किससे जोड़ना चाहिए, सर्किट के न्यूट्रल तार से जोड़ना चाहिए। तापमान, कौन सा तापमान है जो एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए आवश्यक है, तो यानी कि 2300 डिग्री सेल्सियस होता है, 2300 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्ध्य को किस इकाई में मापा जाता है, एंगस्ट्राम में मापा जाता है। फ्रेंड्स आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आंख कितना तरंगदैर्ध्य के लिए, जो प्रकाश के लिए जो है अधिक संवेदनशील है, तो 5500 एंगस्ट्राम। अगला क्वेश्चन, किस इकाई में घनकोण को मापा जाता है दोस्तों, तो स्टेरेडियन में मापा जाता है घनकोण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होता है। ये क्वेश्चन एकदम एकदम रट लीजिएगा दोस्तों, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, जितना हम देख सकते हैं। ठीक है, इल्यूमिनेशन की इकाई जो है एमकेएस पद्धति में क्या होती है, लक्स होती है इल्यूमिनेशन की इकाई। ठीक है, किसी लैंप की दक्षता किस में मापी जाती है, तो ल्यूमन प्रति वाट में मापी जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। स्टेरेडियन की संख्या जो है अर्धव्यास के गोले में कितनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, 4 पाई स्टेरेडियन होता है, 4 पाई। अगला क्वेश्चन, किस इकाई में इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन में इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस क्रम में चोक का संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम में जो है चोक को जोड़ा जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में। अगला प्रश्न है, एक कैंडल पावर किसके कितने वाट के समतुल्य होता है, तो 0.0201 वाट के बराबर होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में हरा रंग के प्रकाश के उत्सर्जन के लिए कौन सा फ्लोरेसेंट पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है, हरे रंग के लिए जिंक सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है हरे रंग के लिए। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस क्रम में चोक का संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम में। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप यानी कि मेटेलिक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश अधिक ऊष्मा कम देने के कारण, यानी कि वो प्रकाश अधिक देता है, ऊष्मा थोड़ा कम देता है। ठीक है, किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या होती है, 1.5 mm से 6 mm के बीच होती है। बल्ब के फूटने से आवाज़ क्यों आती है दोस्तों, क्योंकि बाहर से जो है अंदर हवा आने के कारण, क्योंकि उसमें निर्वात होता है, जब बाहर से जो अंदर हवा आती है तो आवाज़ आती है। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। नियॉन लैंप का प्रयोग होता है कहाँ, इंडिकेटर में नियॉन लैंप का प्रयोग करते हैं। नियॉन साइन ट्यूब की आयु कितनी होती है, 10,000 कार्य घंटे होती है, 10,000 घंटा। आर्क लैंप की दक्षता होती है दोस्तों 20 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है, 90%। डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम में 90% जो है प्रकाश वो वर्किंग प्लेन पर आता है, 90%।
एक प्रतिदीप्त नली सामान्य बल्ब की तुलना में अधिक प्रकाश देती है। अगला क्वेश्चन है पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक क्या होगा जब उसे सुधारने के लिए प्रतिदीप्त लैंप के साथ संधारित्र का प्रयोग हो तो 100% पावर फैक्टर हो जाएगा। छोटे बल्बों की एक लड़ी में 6 समानांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करता है, तो फ्लैशर का जो है बल्ब का धारामान क्या होगा दोस्तों? एक बल्ब की धारामान का 6 गुना होगा। वोल्टता के कितने बल्ब जो है 240 वोल्ट श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जिससे कि उनका प्रचालन सुरक्षित रहे। दोस्तों यहाँ पे पता क्या रहेगा, यानी कि 4 वोल्ट रहेगा। 4 वोल्टता के कितने बल्ब, तो 4 से, तो हम क्या करें 240 में 4 से भाग लेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है। किसके द्वारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है? तो मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ल्यूमिनियस फ्लक्स की इकाई क्या है? ल्यूमन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? तो कैंडल पावर। याद रखिएगा दोस्तों दोनों, ठीक है ना। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई कैंडल पावर। ठीक है ना। इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब किसी भी देखिए इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिटी में क्या जलाते हैं लोग? कैंडल। तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है। और इसका आप कहते हैं ल्यूमन, ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमन। सॉलिड एंगल की इकाई क्या दोस्तों? स्टेरेडियन होते हैं इकाई। ठीक है ना। रोशनी के लिए कौन सा लैंप अधिक प्रयोग करते हैं? तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप हम प्रयोग करते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा लैंप प्रयोग करते हैं? कार्बन आर्क लैंप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन आर्क लैंप का इस्तेमाल करते हैं। मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। मरकरी वेपर लैंप में ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड का कार्य क्या है? स्टार्टिंग में सहायता करना। मरकरी वेपर लैंप बनाए जाते हैं दोस्तों MA, MB एंड MAT टाइप, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस होता है। सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? नियान गैस भरी होती है। सोडियम वेपर लैंप का वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोडियम वेपर लैंप के प्रकाश का रंग होता है कैसा? पीला होता है। ठीक है दोस्तों। तो बस देखिए इस वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। ठीक है ना। और भी मैं आपके लिए जो है हर चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों। ठीक ना। इल्यूमिनेशन का ही अगर और क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट, तो मैं आपके लिए वो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक है ना। आपके लिए दोस्तों एग्जाम से पहले तक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों कि आपका जो है ट्रेड में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिल से बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।